सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। जय हिंद। जैसा कि हम जानते हैं कि RJS पॉजिटिव मीडिया एक ऐसा मंच है जो देश और दुनिया में सकारात्मक सोच पहुंचाने की दिशा में प्रयासरत है। जनता में सकारात्मक विचार पहुंचे, इंसान में इंसानियत जगे, इस उद्देश्य से RJS पॉजिटिव मीडिया के संस्थापक श्री उदय कुमार मन्ना जी एवं उनकी टीम बड़ी शिद्दत से जुटी हुई है। अब तक लगभग 550 वेबिनार के माध्यम से विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज हम देखते हैं कि जो देश का कर्मचारी वर्ग जो कि अभिन्न अंग है, उसके विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं सरकार लागू करती है, जैसे कि मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, LTC तथा हर 10 साल के उपरांत वेतन आयोग का गठन करना। ये सब बातें कब से लागू हुई भारत में, इसके जो जन्मदाता हैं वे मेघाजी लोखंडे, जिनका पूरा नाम नारायण मेघाजी लोखंडे है, उनका नाम इस दिशा में प्रखर रूप से लिया जाता है। आइए इसी दिशा में मैं डॉक्टर जय भगवान दहिया अपने विचार और प्रस्तुत करता हूँ। भारत में श्रमिक आंदोलन के जनक नारायण मेघाजी लोखंडे। हम जानते हैं कि पूरे विश्व में 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु भारत में मजदूरों की दशा सुधारने के लिए नारायण मेघाजी लोखंडे ने संघर्ष किया। आइए उनकी इस संघर्षशील यात्रा को जानें। लोखंडे का पूरा नाम राव बहादुर नारायण मेघाजी लोखंडे था। उनके पिता का नाम मेघाजी लोखंडे था। इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले के अंतर्गत कन्हेसर गांव में 8 जनवरी 1848 को एक गरीब फूलमाली परिवार में हुआ। लोखंडे जी ज्योतिबा फूले के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुए और ज्योतिबा फूले द्वारा संचालित सत्यशोधक समाज के सक्रिय कार्यकर्ता बने। उन्होंने परिवार के भरण पोषण के लिए नारायण मेघाजी लोखंडे ने शुरुआती दिनों में रेलवे में नौकरी की। उसके बाद डाक विभाग में क्लर्क की नौकरी प्राप्त की और आखिर में मुंबई के एक टेक्सटाइल मिल में स्टोर कीपर की नौकरी की। यहाँ रहते हुए उन्होंने मजदूरों की कठिनाइयों और समस्याओं का आभास हुआ। उन्होंने एहसास किया कि यह मजदूर के प्रति सरासर अन्याय और अत्याचार है कि बिना छुट्टी लिए 7 दिन मजदूर काम करें, बिना आराम के लगातार 13-14 घंटे काम पर जुटें, चोट एवं बीमार की अवस्था में भी काम पर जाना पड़े, बीमार होने पर काम न करने आए तो वेतन कटे, दोपहर लंच का कोई समय नहीं बल्कि काम करते करते भोजन करना पड़े। इन सब बातों को देख करके उस 32 वर्षीय युवक नारायण मेघाजी लोखंडे ने नौकरी छोड़कर मजदूरों के अधिकार की लड़ाई का बीड़ा उठाया। सबसे पहले 1880 में मजदूरों की समस्याएं उजागर करने के लिए दीनबंधु
पत्र का संपादन किया। इसके बाद 1881 में मजदूरों के लिए पहली बार रविवार की छुट्टी की मांग की। उसके उपरांत 1884 में पहली बार बम्बई मिल हेड्स एसोसिएशन नामक ट्रेड यूनियन का गठन किया तथा 5500 मजदूरों के हस्ताक्षर करवाकर एक मांग पत्र फैक्ट्री कमीशन के सामने प्रस्तुत किया, परंतु अंग्रेज अधिकारियों ने इसे ठुकरा दिया। अप्रैल 1890 में बम्बई के ऐसे एक मैदान जिसका नाम रेसकोर्स था में 10,000 मजदूरों की सभा आयोजित की, परंतु यहाँ पर भी मांगे स्वीकार नहीं की गई। अंततः नारायण मेघाजी लोखंडे को हड़ताल का सहारा लेना पड़ा। ब्रिटिश सरकार को इस हड़ताल के सामने झुकना पड़ा तथा 10 जून 1890 को सभी मजदूरों के लिए रविवार की साप्ताहिक छुट्टी घोषित की। इसके तुरंत बाद श्रम आयोग गठित किया गया, जो कि नारायण मेघाजी लोखंडे के नेतृत्व में चला, जिसमें काम के घंटे निर्धारित किए गए। आधा घंटे का दोपहर का लंच समय निर्धारित किया गया। 15 तारीख तक वेतन भुगतान किया जाए, यह सुनिश्चित किया गया। चोट लगने के कारण काम पर न आने पर सवेतन छुट्टी का प्रावधान रखा गया। काम की जगह साफ सुथरी हो, हवा पानी प्रकाश ठीक हो, इसकी व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया। मजदूरों के प्रति ऐसी सहृदयता देखते हुए अंग्रेज अधिकारियों ने लोखंडे को जस्टिस ऑफ पीस का खिताब दिया। यही नहीं, 3 मई 2005 में भारत सरकार ने नारायण मेघाजी लोखंडे के सम्मान में 5 रुपये का टिकट जारी किया। ज्ञात हो कि महाराष्ट्र में सन 1896 में प्लेग एक महामारी के रूप में फैला। रोगियों के इलाज के लिए नारायण मेघाजी लोखंडे ने मराठा हॉस्पिटल का निर्माण कराया, परंतु स्वयं प्लेग की चपेट में आ गए और 9 फरवरी 1897 को अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण कर स्वर्गलोक सिधार गए। आइए इस मानवता के पुजारी तथा भारत में श्रमिकों के सच्चे हितैषी के चरणों में नतमस्तक हो श्रद्धा सुमन अर्पित करें। डॉक्टर जय भगवान दैया, जय हिंद। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।